हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी इस तरह के परांदे बनाना चाहते हैं तो हम लेंगे ब्लैक और पर्पल कलर का यार्न, 4 प्लाई का यार्न लिया है। और टेसल्स के लिए पतला वाला यार्न लिया है हुक और सीजर। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बनाना हम शुरू करते हैं। परांदा बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर का यार्न लिया है, जिसे मैंने 2 लेयर में करा है, और हुक लिया है क्रोशिया। फ्लावर मैं दूसरे कलर का लगाऊंगी, तो मैंने 19 चेन लगाए हैं, 21 चेन लगाए हैं। एक को मैं काउंट नहीं करूंगी। और इसका लीफ बनाने के लिए हमें एक को छोड़ते हुए पहले मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसमें लगेगा भी नहीं। एक दूसरे में लगाऊंगी, इस तरह से लगाऊंगी मैं। 6 फंदे तो लगा दिया, ये पहला लगा के हो गया 4, 5 और ये लगा 6, तो 6 फंदे लग गए हैं। तो इस तरह से एक बार में हम 2-2 फंदे करते हुए बुनेंगे। तो इस तरह से बुन दिया है। इसे हम दूसरे तरह से भी बुनेंगे, क्योंकि बार बार हमें यार्न ना काटना पड़े। तो इस तरह एक और इस लास्ट में एक चेन लगा दिया है। उसके बाद हमें इस पर एक सिंगल क्रोशिया लगा देना है, एक चेन बना लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ से 3 डबल क्रोशिया बुननी है। एक बुना, दो डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया बुन दिया है मैंने। अब इसके बाद हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया, बुन दिया, लीफ बन के हो गया है तैयार इस तरह से। अब हमें यहाँ पे अटैच कर देनी है इस तरह से। अटैच करते हुए हमें फिर से आप जितनी चेन पे देना चाहो, मैं एक ही चेन बना देती हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और लीजिए 21 बना दिया। तो इस तरह से हमें 3 लड़ियाँ बनानी है। तो मैं तीसरी लड़ी बना रही हूँ। सेम प्रोसेस से हम फिर से लीफ को उसी तरह से हम बनाएंगे, जैसे मैंने एक दिखलाया है बना के। तो सेम प्रोसेस में हम पूरी 3 लड़ी बनाएंगे। उसके बाद फ्लावर हम अलग से बनाएंगे। और बनाते हुए लास्ट में इसके लिए टेसल्स बनाएंगे। परांदे के लिए हमें 3 तरह के फ्लावर बनाने हैं। हमने 3 तरह के सोचे हैं, तो हमने बना लिया है मैजिक चेन। अब इसमें हम बनाएंगे 6 चेन बनाऊंगी मैं। तो बनाया 4, 5, 6, एक को काउंट नहीं करूंगी, तो बन गया 7। अब इसे इस तरह से खींचते हुए
इसमें कर देनी है हमें अटैच। बनाएंगे हम 3 चेन। तो 3 चेन हमने बना लिए हैं। उसके बाद हमने ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। तो 3 बार मैंने इस पर लपेट दिए हैं। सेम फंदे में इंसर्ट करना है और फंदा लेना है। उसके बाद हमें 2 फंदा बुनना है, फिर हमें फंदा लेना है, फिर हमें 2 फंदा बुनना है, फिर हमें फंदा लेना है, फिर हमें 2 फंदा बुनना है और फिर फंदा लेना है, 2 फंदा बुनना है। फिर हमें 3 बार सेम फंदे में इंसर्ट करना है। 2-2 फंदा बुनते हुए हमें इस तरह से बुनाई कर लेनी है। इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे 3 बार। तो 3 बार मैंने कर दिया है। उसके बाद हमने बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद सेम फंदे में हम करेंगे इंसर्ट और इसे स्लिप नॉट से करेंगे ज्वाइंट, जो हमने कर दिया है। और इस तरह से एक पेटल्स बनके हो गया है तैयार। अब हम दूसरे में इसे फिर से ज्वाइंट कर देना है और 3 चेन बना लेनी है। अब 1 2 3। उसके बाद हमें बना लेनी है इस तरह से। सेम प्रोसेस से हमें पेटल्स बनानी है। इस तरह हमें 5 पेटल्स एक फ्लावर में बनानी है। तो इसी तरह से हम इसमें 5 पेटल्स बनाएंगे। फिर बना लिया 3 चेन। फिर इसी में करा इंसर्ट हुक को और फिर दूसरे चेन में स्लिप पे स्टिच करा। फिर 3 चेन बनाया। सेम प्रोसेस करके करेंगे पूरा। तो इस तरह से फ्लावर बनके हो गया है कंप्लीट। इसे अब हम कर देंगे कट। इस तरह से दूसरे डिजाइन के फ्लावर के लिए फिर हम बनाएंगे मैजिक रिंग। बनाएंगे 6 चेन मैजिक रिंग पर। 2 3 4 5 6 बना दिया। एक और बनाऊंगी जिसे मैं काउंट नहीं करूंगी और इसे खींचते हुए पहले वाले में ज्वाइंट कर दूंगी। कर दिया, बनाया 2 चेन और एक को स्किप करते हुए दूसरे में करें इंसर्ट। फिर एक को करूँगी स्किप, दूसरे में करूँगी स्किप, दूसरे में करूँगी ज्वाइंट। फिर बनाया 2 चेन, एक को करूँगी स्किप, तीसरे में करूँगी, दूसरे में करूँगी ज्वाइंट। फिर बनाऊँगी 2 चेन, एक को करूँगी स्किप,
तो इसी तरह से हमें पूरा कर देना है। तो चलो कर दिया हमने। अब हमें डबल क्रोशिया फंदा लेना है। तो इस पर हम लेंगे 4 फंदे, 2 3 4 फंदे हमने ले लिए हैं। सॉरी, पूरा फंदा ही उतर गया है। चेन भी खुल गया है। एक चेन बनाने के बाद हमने बनाया 1 2 3 और 4 फंदे, 4 को एक साथ बुन लिया है। बनाएंगे हम 3 चेन। तीनों चेन को यहाँ पर इस फंदे में हम करेंगे बुनाई। एक बार में ही पूरा फ्लावर बन के हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगली में जाएंगे। फिर लेंगे हम 4 फंदे, 1 2 3 और 4। फिर बुनेंगे हम 3 चेन। फिर इस जगह से ही हम करेंगे इसे ज्वाइंट और इस तरह से इसे घुमाते हुए फिर से एक बारी से नॉट लगा देंगे। इसी तरह हम सारी जो हमने एक एक स्किप करके बनाया है उसमें हम बनाते जाएंगे पूरी ही और इसे बांधते जाएंगे इस तरह से, ताकि ऊपर का काम ही भी एक बार में ही हो जाए और दोबारा हमें न करना पड़े। तो हम इस तरह से ऐसे इस फ्लावर को बनाने के लिए हम दोबारा काम करते हैं। तो हमने इस तरह से फिर इसे भी बना दिया और ये फ्लावर भी हो गया इस तरह से कंप्लीट। तो मैंने बनाया है एक स्लिप मैजिक चेन। मैं लगाऊंगी 6 फंदे। 2 3 4 5 और 6 लगा दिए मैंने 6 फंदे। अब इसे खींच लेना है। इसे ज्वाइंट कर दूंगी। इसे कर देती हूँ ऊपर ताकि बांधने में आसानी रहता है और इसे बांधने के साथ साथ कट कर दूंगी। उसके बाद 6 के बाद बुनूंगी इसे 9 इंक्रीज, 3 ही इंक्रीज करने हैं हमें। कली के शेप में बनाना है हमें इसे। सिंगल क्रोशिया ही बनाना है और कली के शेप में बनाना है। थोड़ा दूर 4 रो बुनने के बाद इसे करेंगे हम डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए हमने 2 फंदे में इस तरह से लगाया है और एक एक फंदा निकाला है इस तरह से। कली के शेप में हमें बनाना है। तो इस तरह से
इस तरह से बना करके पूरे ही परांदे को करेंगे डेकोरेट। फिर नीचे परांदे में लगाएंगे हम टेसल्स। और परांदा बन जाएगा खूबसूरत। तो इस तरह से परांदे को कर दिया है तैयार। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय। तीनों मैंने 20 नहीं 22 इंच की परांदे बनाई है। 22 इंच इसकी लंबाई रखी है। देख सकते हैं 3 कलियां लगाई है। उसके बाद 3 छोटे फ्लावर लगाए हैं और 3 बड़े फ्लावर लगाए हैं। आप और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं महसूस हुई है, तो मैंने इतने ही लगाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।